नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जो है 2018 से 2025 तक पढ़ेंगे। में प्रश्न पूछा गया था, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाववाचक। यहाँ पर पूछ रहा है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा यानी किसी चीज़ का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति जो है बुढ़ापे में, यानी कि व्यक्ति जो है बूढ़ा जब हो जाता है वो बच्चे जैसे व्यवहार करने लगता है, इसीलिए यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। ठीक ना। तो दूसरा सवाल है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। और तीसरा नंबर सवाल है, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो इसमें जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें आप सभी को पता चल रहा है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। आपने क्या खाया मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं या फिर आपसे ही पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया या फिर आपने क्या पढ़ा। तो आपसे सवाल कर रहे हैं तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक सवाल जहाँ पर उत्पन्न होगा तो वहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर सवाल कर रहा है, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? किस चीज़ के? भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक ना। तो चलिए अब 5वां नंबर से और देखते हैं। 5वां नंबर सवाल कर रहा है, द्वयोधन का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए है दीर्घ जोड़ उदन, ऑप्शन बी है दीर्घ जोड़ ओदन, ऑप्शन सी है दीर्घ जोड़ उदन, ऑप्शन डी है दीर्घ जोड़ ओधन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। द्वयोधन का हो जाएगा सही क्या? ऑप्शन नंबर बी दीर्घ जोड़ ओदन। 6 नंबर सवाल कर रहा है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर जो यह को है, को दिया गया है, यह किस कारक और किस विभक्ति का है? ठीक ना। तो ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। तो जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कर्म होगा। यहाँ पर राम कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। किसी को रुपया दिया मतलब कि किसी को भीख दिया है। ठीक है ना। राम ने भिखारी को भीख दिया तो राम क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। ठीक है ना। मान लीजिए मोहन ने किसी को खाना खिलाया, यह भी एक प्रकार का कर्म है। ठीक। तो उसके बाद 7वां नंबर है, लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है नि, ऑप्शन सी है कर्णधारय, ऑप्शन डी है द्विगु समास। जल्दी से बताइए कि लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका सर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। 8वां नंबर देखते हैं, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी है नीर, ऑप्शन सी है नी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सही है? सोनित, सोनित, सोनिस्त, सोनित। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। देखिए हिंदी पढ़ने के लिए जो है ना, आप सभी को हिंदी पढ़ने के लिए देखिए हिंदी अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है तो आप सभी को सबसे पहले हिंदी व्याकरण समझना होगा।
क्या समझना होगा? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए यही 4-5 तो चीज और एक दो कुछ छूट रहा होगा। पहला संधि विच्छेद, दूसरा कारक विभक्ति, तीसरा संज्ञा, चौथा उपसर्ग, और एक दो को जो छूट रहा होगा वह सब जो है ना हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। आप सभी को हिंदी व्याकरण सबसे पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप सभी से हिंदी का ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तब ही आप सभी को ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा व्याकरण का। किताब का तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा, कौन सा किताब किसने लिखा, कब किसका जन्म हुआ, यह सब आप सभी को समझ में आ जाएगा किताब, क्योंकि सब पढ़ा हुआ रहता है। लेकिन व्याकरण जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा कि व्याकरण पढ़ने का, नहीं तो हम ही पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नंबर सवाल से, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की वजह से।